हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल की बॉटनी के लेक्चर में जैसे पिछले लेक्चर में बात की गई थी, बीवरेजेस स्टार्ट किया था हम लोगों ने। बीवरेजेस का मतलब पेय पदार्थ, और जिनमें से नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस में फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था चाय। चाय के बारे में बताया कि एक नॉन अल्कोहलिक बीवरेज है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 50% ये आसाम क्षेत्र में पाया जाता है, और जब पौधे 5 वर्ष के होते तब इनसे पत्तियां तोड़ी जा सकती हैं, तब हमारे काम लायक ये होते हैं। अब बात करेंगे आज इसकी प्रोसेसिंग ऑफ टी, किस प्रकार टी को की प्रोसेसिंग की जाती है। चाय की प्रोसेसिंग को निम्न स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली स्टेप है विदरिंग। विदरिंग का अर्थ होता है मुरझाना, मतलब चाय के बागवानों से तोड़ी गई ताज़ी पत्तियों में लगभग 75% वाटर होता है। इन पत्तियों को विशेष प्रकार की रैक में 12 से 18 घंटे तक फैलाया जाता है। यह रैक एक दूसरे के ऊपर कतार में अरेंज होती है, जिससे इनकी नमी कम होती जाती है, मतलब ख़राब भी नहीं होते और मॉइस्चर भी कम होता जाता है। दूर दूर फैलाई जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग रखी जाती हैं। और यदि वातावरण नम है तो रैक के बीच बीच में गर्म हवा भी प्रवाहित की जाती है। ऐसा करने से पत्तियाँ मुरझाकर मुलायम हो जाती हैं। यानी कि पहला प्रोसेस जो है वो विदरिंग है, जिनमें पत्तियों का मुरझाना शामिल है। इनको मुरझाने के लिए हम नेचुरल तरीके से इनको सुखा सकते हैं, दूर दूर फैलाकर रैक में अरेंज कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल तरीका भी इसके लिए यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, गर्म हवा प्रोवाइड की जाती है, जिससे में विदरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो 75% वाटर होता है वो धीरे धीरे उसका लूज होने लगता है। सेकंड इसकी स्टेप है रोलिंग। इस प्रोसेस में पत्तियों को रोल किया जाता है, जिससे उसकी जो सेल्स हैं वो टूट जाती हैं, और उनमें जो सेल में प्रेजेंट सैप है वो बाहर आने लगता है। जो उसमें स्ट्रक्ट है उसका वो बाहर आने लगता है। सेल्स के टूटने व रस के निकलने से इनमें फर्मेंटेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। रोलिंग विशेष प्रकार की मशीन द्वारा की जाती है। इसके बाद पत्तियों को अच्छी तरीके से सुखा लिया जाता है, रोल किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त चाय की पत्तियों का रंग हल्का हरा सा होता है, और यह प्रोडक्ट ग्रीन या अनफर्मेंटेड टी कहलाता है। ब्लैक टी बनाने के लिए ग्रीन टी का फर्मेंटेशन कराया जाता है, मतलब जो ब्लैक टी होती है वो ग्रीन टी के फर्मेंटेशन से बनती है, और अधिक उनमें फर्मेंटेशन कराया जाएगा तो वो तैयार होगी। तो नेक्स्ट स्टेप आती है फर्मेंटेशन। रोलिंग में पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने पर इनमें प्रेजेंट पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। इससे ऑक्सीडेशन की क्रिया में ऑर्थोक्यूनॉन्स बनते हैं, जो चाय की पत्तियों को एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक कलर प्रदान करते हैं। जो ऑर्थोक्यूनॉन्स होते हैं उनके कारण ही चाय की पत्ती में जो ब्लैक वाली जो चाय की पत्ती होती है उसमें एक पर्टिकुलर कलर जो ब्लैक कलर का होता है वो उसी कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस का आता है ड्राइंग। फर्मेंटेशन के बाद जब चाय की पत्तियों का रंग बदल जाता है तो इनको सुखा लिया जाता है। सुखाने का उद्देश्य फर्मेंटेशन की क्रिया को रोकना, मतलब ये जो फर्मेंटेशन कराना है वो एक बैलेंस कराना है, उसको कंट्रोल कराना है। तो ये नहीं फर्मेंटेशन लगातार होता रहे। फर्मेंटेशन की क्रिया को रोकना व पत्ती में उपस्थित नमी को कम करना है। ड्राइंग चाय के बागानों में स्थित मशीन द्वारा की जाती है। यह एक बड़े ओवन होता है जिसके ऊपर से चाय की पत्तियां व नीचे से गर्म हवा प्रवाहित की जाती है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना होता है कि ऐसा टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है जिससे पत्तियां जले भी नहीं और वो ड्राई भी हो जाए, मतलब एक बैलेंस टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना होता है इसी केस में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग। ड्राइंग के बाद
चाय की साबित पत्तियां व इसके छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। मतलब अतः कॉमर्शियल इनकी ग्रेडिंग व शॉर्टनिंग आवश्यक, इनको छाँटना और इनको एक ग्रेड देना कि किस ग्रेड की चाय की पत्ती ये है। चाय के व्यापार में प्रमाणित कुछ ग्रेड्स निम्न हैं। जैसे पहला टाइप है ब्रोकन ऑरेंज पीओके, दूसरा है फ्लावरिंग ब्रोकन ऑरेंज पीओके, से FVOP बोलते हैं। ब्रोकन पीके DP इसको बोलते हैं। ऑरेंज पीके OP, फ्लावरिंग पीके FP, ब्रोकन ऑरेंज पीके फैनिंग्स BOPF। फैनिंग एंड डस्ट, सबसे ज़्यादा जो लो क्वालिटी में यानी कि जो उसके डस्ट पार्टी मतलब बहुत ज़्यादा फाइन जो पत्ती प्राप्त होती है छानने के बाद, या लास्ट प्रोडक्ट जो मतलब उसका बिल्कुल रिफाइंड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या डस्ट होती है, फैनिंग है, इसको डस्ट कहते हैं। कॉमर्शियल वैल्यू के आधार पर चाय को निम्न टाइप में डिवाइड किया गया है। ये तो टाइप उसकी ग्रेडिंग की हुई। अगर हम कॉमर्शियली देखें तो 3 प्रकार की चाय होती है, ब्लैक और फर्मेंटेड टी। मतलब जो ब्लैक टी हम जनरली यूज करते हैं वो ग्रीन टी के फर्मेंटेशन से प्राप्त हुई, उसे हम बोल सकते हैं फर्मेंटेड टी। दूसरा है ग्रीन और अनफर्मेंटेड टी, यानी कि जो ग्रीन टी होती है वो अनफर्मेंटेड होती है, उसमें फर्मेंटेशन नहीं होता, फ्रेश फॉर्म में हल्का सा सुखा कर पत्तियों को रोल कर कर उनको मार्केट में बेच दिया जाता है। और तीसरी है ओलोंग या सेमी फर्मेंटेड टी, जिसमें हाफ मतलब फर्मेंटेशन की जो रेट होती है वो हाफ होती है। क्वालिटी जब टी की बात करें तो चाय के उत्तेजक गुण इसमें प्रेजेंट कैफीन नामक एल्कलॉइड के कारण होते हैं। चाय में जो कैफीन पाया जाता है इसी कारण ये स्टिमुलेंट होती है। अगला पॉइंट है इसकी कम मात्रा पेशी उत्तेजक, जो मसल्स को स्टिमुलेट करने में या मानसिक शक्ति बढ़ाने के रूप में की जाती है, उसको उत्तेजना प्रदान करती है पेशी को, मेंटली उसको। इसके अतिरिक्त चाय में 2.5% थियाइन, 13 से 18% टैनिन और वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। चाय का रंग व इसका तीखा स्वाद इसमें प्रेजेंट टैनिन के कारण ही होता है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं इंडिया में उगाई जाने वाली, 2 इम्प्रूव वैरायटी, तो दार्जिलिंग टी होती है और एक आसाम टी होती है। दार्जिलिंग टी का उपयोग आसाम टी की अपेक्षा अधिक किया जाता है, क्योंकि जो दार्जिलिंग टी होती है वो आसाम टी की अपेक्षा अधिक सुगंधित व सॉफ्ट होती है। इंडिया में चाय की वैरायटी व इसके प्रोसेस में सुधार लाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर जो हैं वो निम्न हैं। टोकले एक्सपेरिमेंटल स्टेशन आसाम, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोरक वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंट फॉर्म पालनपुर। ये 3 इसके इंस्टीट्यूट हैं जो इसकी क्वालिटी में और इसके प्रोसेस में सुधार लाने के लिए स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार फर्स्ट बीवरेज जो हमने पढ़ा था, जो नॉन एल्कोहलिक बीवरेज में फर्स्ट टाइप जो पढ़ी थी वो है चाय। किस प्रकार इसको प्रोसेस किया जाता है, कि कितने प्रकार की होती है, इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हैं, किस प्रकार इसकी शॉर्टिंग व ग्रेडिंग होती है, ये हमने पढ़ा। के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बीवरेजेस का लेंगे कॉफ़ी। ये भी बहुत फेमस बीवरेज है। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बॉटनिकल नेम कॉफ़ी अरेबिका, कॉमन नेम कॉफ़ी, और ये फैमिली रूबिएसी को बिलोंग करता है। और जो उसके पार्ट हम यूज करते हैं वो होते हैं सीड। जैसे चाय की पत्ती में लीफ यूज़ करते हैं, यहाँ पर सीड यूज करते हैं। कि कॉमर्शियली कॉफ़ी उपयुक्त प्लांट के सीड को भूनकर प्राप्त की जाती है। सीड को ब्राउन कर, जो ब्राउन हो जाता है वो किस प्रकार होता है, इसको सीड को भून कर किया जाता है।
कॉफ़ी शब्द की उत्पत्ति काफा नामक शब्द से हुई है। यह दक्षिण पश्चिमी एक एविशियन का एक शहर था। यह पौधे पहली बार यहाँ पाए गए, इसलिए इसका नाम काफा के नाम पर कॉफ़ी रख दिया गया। इंडिया में इसकी खेती तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक व केरल में की जाती है। इंडिया में इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 1 लाख टन है, जिसमें से लगभग 50% कर्नाटक से प्राप्त होता है। इसकी लगभग 25 स्पीसीज़ हैं, जिनमें से कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया रोबस्टा, कॉफ़िया एक्सेल्सा इत्यादि फेमस हैं। विश्व उत्पादन की लगभग 90% कॉफ़िया अरेबिका से प्राप्त होती है, यानी कि जो कॉफ़िया अरेबिका है इसकी फेमस जाति है और सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी से होता है, इसी को यूज़ किया जाता है। कॉफ़ी की अगर इसकी प्रोसेसिंग की यदि हम बात करें, किस प्रकार हम कॉफ़ी प्राप्त कर रहे हैं फ्रूट से कैसे सीड निकालेंगे, उससे कैसे कॉफ़ी प्राप्त करेंगे। तो कॉफ़ी के कच्चे फल हरे व मेच्योर फल लाल रंग के, एकदम बिल्कुल सुर्ख लाल रंग के होते हैं। कॉफ़ी के प्लांट 3 या 4 वर्ष की आयु में फल धारण करना प्रारंभ कर देते हैं। 3-4 वर्ष की आयु में इस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगती है और यह लगभग 50 वर्ष तक आर्थिक रूप से सक्षम रहते हैं, यानी 50 वर्ष तक इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है, हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता रहता है। विभिन्न क्षेत्रों में फल को कलेक्ट करने का कार्य साल में 3 से 12 बार तक किया जा सकता है, यानी कि 4 से 5 साल में इन्होंने 3 से 4 साल में फल देना शुरू किया और इनको 50 साल तक फल इनसे प्राप्त किया जा सकता है और 1 साल में 3 से 12 बार तक इनसे फल का कलेक्शन किया जा सकता है।